आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां अंतिम भाग हमारा चल रहा है। हम क्या पढ़ रहे हैं कि मुक्त कैसे होते हैं। उस ग्रंथ का नाम ऐसा है कि मुक्त कैसे होते हैं उसको हम प्रकाशित करेंगे, यानी उसको समझाएंगे। तो ये 8 अध्याय के बाद पंडित टोडरमल जी हमें मुक्त होने की विधि बता रहे हैं, जो उन्होंने पूर्वाचार्यों के माध्यम से सीखी थी। पूर्वाचार्य ने गणधरों के माध्यम से और गणधरों ने तीर्थंकरों के माध्यम से ये जो केवल ज्ञान में विश्व को देखा, उसके आधार पर ये मुक्ति का मार्ग हमारे पास आया है। मुक्ति का मार्ग अर्थात सुखी होने का मार्ग। यह जीव अनादि से सुख की खोज में है और सुख की खोज में अनादि से होने से सुख को खोजते खोजते ही वह जिन धर्म के पास आया है, जो आप है और हम सुख खोजते खोजते ही जिन धर्म के पास आए। हमें जो बोला जाता है ना, सबसे भाग्यवान जैनी लोग रहते हैं, उसका कारण ये है कि यहाँ पर सुखी होने का मार्ग है और ये मार्ग किसी और को नहीं है, इसलिए सबसे भाग्यवान जी जैन होता है। अनंत भाव में एक बार जैन भाव मिलता है। लोग बोलते हैं लेकिन समझा किसी को नहीं है, समझे क्या नहीं। तो जैन धर्म का प्राप्त होना अर्थात सुखी होने की विधि प्राप्त होने का अवसर। सुखी कैसे होते हैं तो याद रखना, मैं आपको बताऊं कि ये जीव अनादि से है दुखी, और ये दुखी रहने से इसने धर्म को भी दुख रूप मान लिया है। याद रखना, सच बता रहा हूँ। और उसकी कल्पना ये है कि धर्म के लिए भी थोड़ा दुख सहन करना पड़ेगा, तब जाके मोक्ष मिलेगा। समझ रहे, बहुत बड़ी दिक्कत है। मतलब जो चारित्र नाम है, चारित्र, ये सभी मिथ्या दृष्टि जीवों को वो चारित्र दुख रूप लगता है। हाँ या नहीं? सच्चाई है कि नहीं? अब बताओ, रियलिटी ये है कि चारित्र ही तो सुख रूप होता है। मतलब सोचो, मिथ्या दृष्टि बनने का कारण ही ये है कि जो सुख को दुख माने, इसलिए तो मिथ्या दृष्टि है। आप समझे? अब भोग वास्तविकता में दुख रूप है, एकदम मतलब स्पष्ट, परंतु उसको सुख माने, इसी के कारण तो मिथ्या दृष्टि है। आप समझे क्या कह रहा हूँ? वापस समझना। कोई भी मिथ्या दृष्टि को लाओ, उसको पूछो भोग अच्छे है कि व्रत, क्या सुखदायक है? समझे क्या बोल रहे? तो वो कहता है भोग बहुत बहुत आनंदित होते हैं, भोग बहुत आनंददायक है। त्याग नको बाबा, बहुत दुखदायक होता है वो तो। समझे कि नहीं? त्याग की जगह पर आप उपवास ले लो, बेसिक लेवल का। तो क्या लिखना है? बहुत उपवास बड़ा दुखदायक है और भोग बहुत सुखदायक है। समझे कि नहीं? 6 डाला की लाइन अगर बोलना है तो रागादि प्रकट जे दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। ये दूसरी ढाल की लाइन है ना। और आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। समझ में आ रहा है? मतलब मेरे को कहाँ से बोलना है, आज का विषय कहाँ से शुरुआत करनी है, वो ये कि हमारे को चारित्र दुखरूप लगता है या नहीं लगता है। समझे क्या? सभी को, आपकी बात नहीं चल रही है ये, हर एक मिथ्या दृष्टि को, हमारे को भी अनादि से यही लगता आया है कि चारित्र दुखरूप होता है। अपने मुनिराज मतलब बेचारे लगते हैं क्योंकि वे चारित्र का पालन करते हैं। समझे? हमें तो ये पक्का पता ही नहीं कि सुखी है कौन, दुखी कौन। मैंने जब वो स्टार्ट में कुछ चले थे बीच में विषय, तो मैंने बताया था ना, अगर आपको परमिष्टि के सिवा कोई सुखी दिख रहा है तो आपको परमिष्टि की श्रद्धा ही नहीं है। पहली स्टेज ही आपकी पार नहीं हुई है। यदि आपको तीर्थंकर या परमिष्टि के सिवा कोई सुखी दिखता हो तो फिर परमिष्टि जो है, उसमें जो 3 परमिष्टि है, हमारा आचार्य पद साधु, वे सुखी है कि दुखी है? क्या लगता है हमारा? बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताओ,
एक तो वो सुखी होंगे नहीं तो हम सुखी होंगे, दोनों में से एक पक्का करो आज नक्की करो, निर्णय करो। हम जो समस्त अनुकूलता में है, मान के चलो हमारे पास धन अच्छा है, परिवार अच्छा है, निरोगी शरीर है और समाज में नाम आदि ख्याति वगैरह सब कुछ है, तो हम यहाँ हम सुखी है कि वो मुनिराज सुखी है, ये नक्की करना होगा आपको। और ये नक्की नहीं करोगे तो याद रखना, मैं आपको बताऊंगा, बहुत बड़ी गलती कर दोगे जीवन में। मनुष्य भोग पाकर भी बुद्धू बन के ही रह जाओगे। एक तो हम सुखी है वो सुखी, दोनों में से एक तो हो सकते हैं ना। दोनों कैसे बोल सकते हैं ना, हमारे को भी सुख मिल रहा है उनको भी सुख मिल रहा है, ऐसा नहीं है। एक तो वो सुखी या हम सुखी, इन दोनों का निर्णय करना होगा। समझे कि नहीं? तो यदि मुनिराज सुखी ये आप बोल रहे हो, वो तो आप जिनवानी के सामने बोल रहे हो। समझे कि नहीं? जब स्वाध्याय को आए हो तब तो हमको तो हमें लगता है जब एंजॉय करते, गोवा घूमो, पार्टियाँ करो, ऐशो आराम, है ना, सैर सपाटा, खाओ पियो, मज़े मारो, वो सुख है, हम ये मानते हैं, है नहीं? और वो मुनिराज देखो क्या ध्यान कर रहे हैं, स्वरूप में मग्न है या एकांत में है, पहाड़ों पर है, पर्वत पर, वो कहाँ से सुखी होंगे? क्या है उनके पास सुखी होने को? ऐसा प्रश्न है, ये आपका नहीं, ये सबका है। इसलिए वो आज हमें वो कड़ी सुलझानी है ना? कोई कड़ी सुलझाओ कि मुनिराज सुखी कैसे, प्रश्न है। तो देखो पहले आप ये निर्णय करो, आप और वो मुनिराज है कौन? अगर आप बोलोगे मनुष्य तो नहीं, वैसी कोई बात नहीं। मनुष्य शरीर होता है, ये पूर्व कर्म अलग अलग शरीर देता है, उसमें एक वैरायटी का नाम मनुष्य शरीर है। तो आप और वो मुनिराज दोनों भी जीव है, ये बात समझो। और सुख दुख का अनुभव वो जीव ही करता है। सुखी किसको होना है? जीव को। मनुष्य को थोड़ी सुखी होना है, आपको तो पता ही नहीं, इतनी बात बेसिक चीज़ है, भंडा है। फिर सुखी तो जीव को होना है, बराबर है। तो दुख किसको अच्छा नहीं लगता? आपको क्यों, मुनिराज के जीव को, दोनों को भी दुख अच्छा नहीं लगता, ये बात पक्की है। दुख किसको अच्छा लगता है? पूरे जीवों में से, अनंत जीवों में से एक को भी अच्छा नहीं लगता, पक्की बात है ना। आत्मा तो सब समान है, हमारी आत्मा से मुनिराज की आत्मा सेम ही तो है, कोई अलग थोड़ी है। तो उनको भी दुख अच्छा नहीं लगता, अम्मा को भी दुख अच्छा नहीं लगता। समझ रहे? दोनों बात हो गई। अब वे दुख दूर करने के लिए वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, बात समझ में आना चाहिए हमारे को। क्या कि वे दुख दूर करने के लिए, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम पुद्गलों के संयोग जमा कर रहे हैं, बराबर है कि नहीं? हम पुद्गलों के संयोग जमा कर रहे हैं और इंद्रियों के माध्यम से उसे भोग रहे हैं, है या नहीं? पक्का है कि नहीं? देखो सच्चाई, रियलिटी में उतरो आप। और वो क्या कर रहे हैं? पुद्गलों के संयोग छोड़ रहे हैं और इंद्रियों के माध्यम से उधर जा नहीं रहे। समझ में रहे? ये दो अपोजिट काम चल रहे कि नहीं चल रहे? दो अपोजिट काम है एकदम, समझ रहे? अब देखो, तो ये संयोग जमा करना और इंद्रियों के माध्यम से उन्हें भोगना, यह जो भाव है ये आत्मा कर रहा है। इस भाव को राग भाव बोलते हैं, इस भाव को कषाय बोलते हैं। राग कषाय होती है कि नहीं? इंद्रिय, समझ रहे? इंद्रिय में ये जो जाता है, उपयोग हमारे इंद्रिय में जाता है, तो काय से जाता है? राग से जाता है कि वितरागता से? राग जब उत्पन्न होता है तो आत्मा में आकुलता यानी सुख या दुख, दोनों में से क्या उत्पन्न होता है? आकुलता की निराकुलता, सुख या दुख? जब राग उत्पन्न होता होगा तो आत्मा में क्या उत्पन्न होता है? दुख क्या सुख? इतना समझ लो बात को। तो जब राग उत्पन्न हो रहा है तो आत्मा में एक्चुअल में दुख उत्पन्न हुआ है। मतलब वो जीव जितने संयोगों को जमा करके जितने भोग कर रहा है, वो अपने आत्मा को उतना ही तड़पा रहा है। विषय चाह दावानल भयो, उतना तड़पना है, वो आत्मा तड़पती हुई आत्मा है वो, याद रखना, एकदम पक्की बात है ये। इसको स्वीकार याद रखना। मैंने जो वैभव प्राप्त किया उसके आधार पर बोल रहा हूँ, क्या कि जो हमने आचार्य से, मतलब परापर गुरु का उपदेश, स्वानुभव, है ना, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन से बोल रहे हैं हम। मतलब क्या? जो आगम में पढ़ा वो बोल रहे हैं, लॉजिक लगा कर बोला। जो सब आचार्यों के, हमारे गुरुओं के जो जो मुझे उपदेश प्राप्त हुआ है तो वो, और मेरे खुद का भी अनुभव ये बोलता है कि जब यह जीव उपयोग को इंद्रिय माध्यम से बाहर लेकर जाता है भोगों के लिए, और इच्छा का, देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा, टेस्ट की, टच की, स्मेल की, यही तो इंद्रिय। और जमा क्या करता है पता है आपको? इनके ही इंस्ट्रूमेंट जमा करता है ना। एक दिखने वाले इंस्ट्रूमेंट, सुनने वाले इंस्ट्रूमेंट, टेस्ट वाले इंस्ट्रूमेंट, गंध वाले इंस्ट्रूमेंट्स और टच वाले इंस्ट्रूमेंट। इसके सिवा और क्या जमा करता है बता भला? तो वो इंस्ट्रूमेंट मतलब
विषय बोल रहा हूँ उसको इंग्लिश में, मैंने इंग्लिश में वर्ड यूज़ करता है इंस्ट्रूमेंट, मतलब उसके विषय। और वहाँ पर जाता है तो आसक्त होता कि नहीं होता? होता। मतलब आकुलित होता कि नहीं होता? होता। मतलब तड़पता हुआ आत्मा है वो, जो इंद्रिय के भोग, इंद्रिय के प्रयोग कर रहे हैं, ये तड़पती हुई आत्मा है, ये रियलिटी है। ये मैंने आपको बताया, देखो छेड़ाला की लाइन है, देवों के लिए क्या कहा? विषय चाह दावा नल दयो, वही लिखा है ना। और छेड़ाला की लाइन क्या है कि यह राग आग दहे सदा, समझ रहे? तो ये तड़पता हुआ जीव है। और मुनिराज के केस में जाओ आप, अब मुनिराज के केस में जाओ, उनके याद रखना चारित्र होने से, चारित्र का अर्थ क्या बोलो? कल बताई थी, घटती हुई कषाय, बढ़ता हुआ स्वभाव, ऑपोजिट है कि नहीं? घटता हुआ कषाय को घटता हुआ विभाव कहो और बढ़ता हुआ स्वभाव कहो। स्वभाव और विभाव एक साथ रहते हैं। जितनी क्वांटिटी में विभाव रहता है उतनी कम क्वांटिटी में स्वभाव रहता है, और जितने क्वांटिटी में स्वभाव रहता है उतने कम क्वांटिटी में विभाव। आप समझे? रूल है ये। तो मुनिराज ने चारित्र प्रकट किया, अर्थात स्वभाव बहुत प्रकट कर लिया और विभाव बहुत घटा लिया है, और इसके कारण उन्हें सुख है। समझा क्या? ये है वो मुनिराज के सुख होने का कारण। तो चारित्र तो सुख का ही कारण है। चारित्र दुखदायक कैसे लगा? अब दुखदायक क्यों लगा उसका भी रीजन समझना हमारे को, बहुत समझना इंपॉर्टेंट। समझ में आया? पहले ये हमने किस अपेक्षा से बोला पूरा कथन कि वो जो भोग करने वाला दुखी और वो मुनिराज सुखी, ये हमने किस अपेक्षा से बताया? आपको बोलो, दोनों को आत्मा देखकर, दोनों के पास उपयोग है ये देखकर, उपयोग इंद्रियों से बाहर निकलने वाले राग से दुखी होते हैं, और उपयोग को भीतर रखकर राग नहीं उत्पन्न करके ज्ञानानंद रूप रहते हुए जीव सुखी होते हैं। ये प्रक्रिया बताई, समझे ना? अच्छे से पकड़, एकदम पक्का करो एकदम। अरे याद रखना, आप इसको नहीं स्वीकारो, अनंत काल बाद यही सुनना पड़ेगा और यही स्वीकारना पड़ेगा। सच्चाई तो ये है, दिस इज ट्रुथ। समझ रहे कि नहीं? और ये जो दुनिया बोल रही है वो सब अज्ञान में जी रहे हैं, भ्रम में है। उनको एक को तभी सुख मिला क्या? बताओ भला। सब भ्रम भटक रहे हैं, ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं, उनकी कहाँ बातें सुन रहे हैं आप? उन्होंने लगा दे पीछे शादी को, शादी कर ली, तुमने बोले बच्चे कर लिए, उन्होंने बोले बंगला कर लिया, सब तो कर लिया हमने, अब क्या बचा? मिला क्या सुख किसी को? मतलब एक के पास से भी सच बताओ, डेफिनेशन दो बोलना, जो भी आपको बोल रहा है ना बोलना, सुख की डेफिनेशन दो बोलना हमारे को, और गारंटी दो सुख की। चलो बोलना, आप जो बोलेंगे वैसा जीऊंगा। सुख की गारंटी दो और डेफिनेशन बताओ पहले सुख की। एक को भी नहीं बताइए, और गारंटी मांगो बोला किसी को, गारंटी एक भी नहीं देता है। और हाँ, हम देते गारंटी आपको, विभाव का अभाव स्वभाव में सुख। समझे कि नहीं? पूर्णतः रियलिटी है ये, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको याद रखना, मैं आपको क्या बोला, मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ, जैसे हमने बताया, हम तो लॉजिक से पूरी तरह लॉजिक से छानते हैं चीज़ों को। लॉजिक है कि नहीं? तो सिर्फ तुम बोल रहे हो तो हम मान लेंगे, हम तो ऐसा नहीं मानते। समझे कि तुम बोल दिया और हमने मान लिया, ऐसा नहीं। हम तो खुद उसकी परीक्षा करेंगे, हम निर्णय लेंगे, और हम स्वानुभव से भी अनुभव करके देखेंगे उसको, यार ये सच में सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। तो ये जितने कथन कह रहा हूँ मैं, उसमें हमारा अनुभव भी जुड़ा हुआ है। ये आकुलता होती है जब इंद्रिय के भोग होते हैं तब, समझ रहे? और वो आकुलता होने से, समझ रहे कि नहीं, तो वो जो भी भोग वाले हैं वे दुखी है, और जो उपयोग को भीतर लेकर जाते हैं, चारित्र अंगीकार करते हैं, वे सुखी है। ठीक है, अब ये समझना। तो ऐसा क्यों हुआ कि वो चारित्र वाले दुखी लगे, है ना? हमारे को चारित्रवान लोग दुखी दिखे और भोग वाले सुखी दिखे, ऐसा क्यों हुआ? तो याद रखना, इसका एकमात्र कारण है कि तुमने अपने आप को आत्मा छोड़कर शरीर माना, और शरीर की अपेक्षा ये भोग आदि सब शरीर को अनुकूल होते हैं, और वे जो व्रत होते हैं आदि, वे शरीर को प्रतिकूल भाषित होते हैं। इसलिए शरीर की अनुकूलता वालों को सुखी माना गया और शरीर की प्रतिकूलता वालों को दुखी माना गया। समझा कि नहीं समझा? पूरी क्लैरिटी कर लो, मैं जो बता रहा हूँ बराबर है। वो सुख दुख की डेफिनेशन कहाँ से आई हुई है? वो इस भ्रांति से आई है कि आप अपने आप को शरीर मानते हो और उनको भी शरीर मानते हो, है ना? तो आप देखते हो कि शरीर की अनुकूलता किसके पास है ज़्यादा? मेरे पास, इसलिए मैं सुखी। उनके शरीर की अनुकूलता बिल्कुल नहीं है, इसलिए वे दुखी। समझे कि नहीं समझे? रियलिटी कहाँ थी? आत्मा वाली बात, वो रियलिटी थी। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये तो आपका हाइपोथिकेशन है,
It is just based on your hypothecation that you are a human being, you are a human body. It is your imagination, it is your, समझ रहे कि नहीं, इट इज़ योर हाइपोथिकेशन, आपकी कल्पना है ये, समझ रहे, आप भी जीव हो और वो भी जीव है। अब तो अपने आप को शरीर मानकर खुद को सुखी और उनको दुखी मान रहा है, ये तेरी बहुत बड़ी भ्रांति बेटा, तो इससे कभी मुक्त नहीं होगा, कभी तू सुखी नहीं होगा, समझे कि नहीं। तुझे निरंतर या खुद को देह मान और निरंतर इच्छाएं कर, राग द्वेष कर भोगों की, समझे कि नहीं। देह की अनुकूलता मतलब क्या, बोलो बोला, 5 इंद्रिय के विषय जमा करके रख लेने की। बहुत गर्मी हो रही, घर में फैन लग गया, बहुत गर्मी हो गई, AC लग गया, समझ रहे, बहुत प्यास, दिन भर भूख लगती, खा टेस्टी टेस्टी के अच्छा सब आइटम जमा कर लिए, समझ रहे। क्या करते तू, काम बस में होती तो पत्नी रख लिए, समझे कि बच्चे हैं एंटरटेनमेंट के लिए, समझे, और कुछ अलग अलग प्रकार का क्या किया है तूने, उपयोग को राग का विषय दे दिया, और समझ गए। और फिर मुनराज ने क्या किया, अपने उपयोग को राग का विषय नहीं देने के लिए इन सबका त्याग किया, समझे कि नहीं। तो उपयोग इंद्रियों में जाए ही नहीं हमारा, इंद्रियों से समेट कर हम अपने वस्तु में जाए ना, हमारे ज्ञान में जाए, ज्ञानानंद रूप परिणमन करे, है ना। इसलिए वे सुखी और ये सब दुखी, ये है रियलिटी, ये है फैक्ट। अब दिक्कत क्या है कि जो जीव ये चारित्र नहीं समझ रहे थे, आत्मा के भीतर होता हुआ चारित्र, जो लोग समझ नहीं रहे थे, मैंने बताई थी कल भी बात, उन लोगों को चारित्र बताए कैसे, तो उनको ये बताया कि जो बॉडी एक्टिविटी है वही चारित्र है, यानी अणुव्रत जो लेते हैं या फिर अणुव्रत में जो जो क्रिया होती है देह की, उन क्रियाओं को भी चारित्र का आरोप आकर उसको व्यवहार चारित्र बोला गया। समझा क्या, वापस से समझना, मतलब यदि वो जीव 12 व्रत पालन करता है, यानी उसमें कौन सी क्रिया होती है, देवशास्त्र गुरु की आराधना होती है, सामायिक आदि क्रिया होती है, शुद्ध भोजन आदि होते हैं, है ना, मर्यादित जीवन होता है, ऐसे जीव के ये बॉडी एक्टिविटी को व्यवहार से क्या बोल दिया गया कि ये चारित्र है। और आपको और एक बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अभी आपको खुल रही है, अभी देखो कि ये बॉडी एक्टिविटी के साथ चलता हुआ शुभ राग है, जिसमें देवशास्त्र गुरु की आराधना हुई, मर्यादित भोजन हुआ, मर्यादित जीवन हुआ, है ना, अन्य नित्य छूटे आदि आदि, तो इस शुभ राग को भी चारित्र का आरोप आया। समझ में आया, देखो वापस समझाता हूँ, गहरी बात है, अच्छी समझना। चारित्र क्या था, विभाव घटते घटते स्वभाव की प्रकटता, वही था चारित्र। अब ये एक्चुअल चारित्र, निश्चय चारित्र, हाँ, पर आप रूप में लीन रहे थिर, सम्यक चारित्र सोई, समझ रहे, अपने आप में लीन होना, स्वभाव में लीन होना, स्वभाव की जितनी प्रकटता हुई उतना चारित्र है ना। अब ऐसे जीवों को जो स्वभाव की लीनता बढ़ा रहे हैं, स्वभाव में स्थिरता बढ़ा रहे हैं, ऐसे जीव को राग उत्पन्न भी होता है, जो बचा है ना थोड़ा अंश राग वाला, उस राग के अंश के कारण वह जीव, यदि राग ज़्यादा है तो उस राग में वह जीव क्या होता है, वो अणुव्रतों का पालन करता है, प्रतिमाओं का पालन करता है, और वे मान के चलो अनुव्रतों का प्रतिमाओं का पालन में होता क्या है, देव शास्त्र गुरु की आराधना होती है, मर्यादित भोजन, मर्यादित जीवन और विवेक से रहता है, और सामायिक आदि क्रिया करता है, आदि ये सब होता है। तो याद रखना, स्वभाव में स्थिरता, निश्चय चारित्र, पहली बात। दूसरा, जो साथ में चलता हुआ शुभ राग है, जिसके कारण ये एक्टिविटी हुई बॉडी में, है ना, वो शुभ राग है व्यवहार चारित्र, और वो जो बॉडी एक्टिविटी है वो व्यवहार का व्यवहार चारित्र है। समझे क्या कह रहा, लॉजिक समझा क्या, ड्रॉ भी कर सकता हूँ इसको, कल भी बताना था हमारे को, पर समझ में 3 चीज़ें वापस एक बार रिपीट करता हूँ, है ना। समझ में 3 चीज़ें, जितनी देर स्वभाव रूप रहा यानी ज्ञानानंद रूप रहा वो है निश्चय चारित्र। अब ज्ञानानंद रूप रहते रहते राग भी उत्पन्न होता है उस जीव को साथ में, मतलब उसके अंदर एक राग भाव भी रहता है, ज्ञानानंद का भी अनुभव करता है और राग भी आते रहता है उसको बाद में, है ना। तो उसके जब कितना राग बचा, उसका वो क्वांटिटी मेजरमेंट कैसे करेंगे, कितना राग बचा है, तो वो उसका राग कौन से विषय का है, तो देखो तो देव शास्त्र गुरु का ही है, उसको स्वधन स्वस्त्री आदि का ही है, समझ लीजिए, और मर्यादा में खाने का, मर्यादा में संग्रह करने का, और आदि, और सामायिक आदि क्रिया, 12 व्रत, 11 प्रतिमा,
इस टाइप का उसको राग है, समझ में आया? तो इस राग के निमित्त से बॉडी की एक्टिविटी भी होती है कि वो मंदिर में दिखेगा, पूजन में दिखेगा, शुद्ध भोजन करता हुआ दिखेगा, है ना, सामायिक करता हुआ दिखेगा, आहार देते हुए दिखेगा, आदि आदि बहुत कार्य दिखेंगे उसके। तो ये तीन चीज़ें हुई समझ में। एक स्वरूप में स्थिरता से आनंद, ज्ञान आनंद रूप परिणमन करता हुआ वो आनंद एक। दूसरा, राग भाव उत्पन्न हुआ, जितना बचा हुआ अस्थिर है जितना, उतना राग भाव उत्पन्न हुआ। और एक उस राग के निमित्त से बॉडी एक्टिविटी हुई। तीन काम हुए हैं समझ में। इन तीन काम में निश्चय चारित्र तो वो है जो ज्ञान आनंद रूप जितना रहता है ना, वो आनंद रूप स्वभाव रूप जितना रहता है वो है निश्चय चारित्र। और उसकी भूमिका में होने वाला राग वो है व्यवहार चारित्र। उसके ऊपर आरोप आया है, चारित्र के साथ है ना, वो चारित्र के साथ है ना, तो उस राग के ऊपर सहचारी के ऊपर आरोप आया कि ये भी चारित्र है, तो उसको व्यवहार चारित्र बोला गया। क्यों? हमारे को बताना क्या था, बताया क्या आपको, हमारे को बताना था निश्चय चारित्र। अब ये लोग समझ नहीं रहे, तो साथ में जो राग हो रहा है, देखो इसका राग, इसका जीवन देखो कैसा है, ऐसा है ना, तो समझ लेना इसको चारित्र प्रकट हुआ है, देश चारित्र। क्लियर हुआ? समझे क्या कह रहे? और फिर बॉडी एक्टिविटी उसके, क्योंकि जब राग होगा तो बॉडी एक्टिविटी भी आएगी, है ना, मन वचन काया की एक्टिविटी आएगी। तो मन वचन काया की एक्टिविटी को चारित्र कहना है, वो व्यवहार का व्यवहार चारित्र है, थर्ड लेवल पर है वो। और बता अज्ञानी जन किसको चारित्र मानते हैं पता है आपको? वो थर्ड वाले एक्टिविटी को, जो तीसरे लेयर पर है, जो व्यवहार का व्यवहार चारित्र है, उसको चारित्र मानते हैं लोग। समझेगा क्या बोल रहा हूँ? हम चारित्रवान है, हम चारित्रवान है, क्या दिखा रहे हो तुम? बॉडी एक्टिविटी बता रहे हमारे को, समझे क्या? और यदि शुभराग भी बताओगे उस लेवल का, याद रखना, तो भी व्यवहार चारित्र में आता है, वो भी चारित्र नहीं है। हाँ, प्रशस्त लेवल का ही है। वो जीव अप्रशस्त में लगा रहेगा तो उसके चारित्र का आरोप थोड़ी आएगा उसके ऊपर, समझे कि नहीं? और वो जैसे वो आगे की चारित्र में स्थिर हो रहा है तो उसके अप्रशस्त काम वैसे ही बंद होते जाते हैं, समझे कि नहीं समझे? तो आप समझे? मैं और समझा देता हूँ और अच्छे से। नहीं नहीं, बॉडी देखो, जब राग शुभ है, प्रशस्त राग है, तो बॉडी की एक्टिविटी प्रशस्त वाली ही रहेगी ना। वैसे राग, बॉडी एक्टिविटी प्रशस्त और अप्रशस्त नहीं रहती है। बॉडी एक्टिविटी इज जस्ट हार्ड वर्क बाय परमाणु समझ रहे? वो प्रशस्त प्रशस्त नहीं थी। राग प्रशस्त है तो बॉडी की एक्टिविटी को प्रशस्त बोल देंगे हम, पुण्य कार्य बोल देंगे। राग अप्रशस्त है तो उस बॉडी की एक्टिविटी को पाप कार्य बोल देंगे, समझे कि नहीं? बॉडी की एक्टिविटी पुण्य और पाप होती ही नहीं है, याद रखना हमेशा। ये और गहरी लाइन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बॉडी में पुण्य और पाप क्या रहते बताओ? बॉडी का कौन सा कार्य पुण्य और कौन सा कार्य पाप है बताओ? ये बात समझना, थोड़ा सा गहरी बात समझना। बॉडी की जो एक्टिविटी हुई उसके पीछे जो राग जो है वह अप्रशस्त होगा तो वो बॉडी एक्टिविटी पाप कार्य है, और उस बॉडी एक्टिविटी के पीछे प्रशस्त राग है तो वो बॉडी की एक्टिविटी पुण्य कार्य है, समझ में? वो भी व्यवहार से ही वो कार्य, मतलब वो कार्य को पुण्य पाप कह दिया है हमने। पुण्य पाप तो भावों में हुए थे। क्लियर हुआ? समझ में? तो टर्शरी लेवल है वो, समझ रहे? सेकेंडरी के बाद वो बॉडी एक्टिविटी। अब जो जी खुद को देह मानते वो बॉडी से गिनते सब कुछ, तो चारित्र भी बॉडी से गिनते, वो बॉडी की एक्टिविटी चारित्र है, बॉडी की एक्टिविटी चारित्र है समझे? कुछ नहीं समझे वो। मैं आपको क्या बताऊँ, दिक्कत दुनिया की एक ही है। मैं एकदम 100% एक बात बोलता हूँ, दिक्कत एक शब्द में है बस, अज्ञान दिक्कत है बस। कुछ पता ही नहीं है, ना समझने की ओढ़ है। अज्ञान होने से कुछ भी मन में आज थोपा किस पे भी, समझ में आया क्या? इसलिए ज्ञान एकदम, मैं आपको बताऊं, एकदम गंभीरता से, हृदय से, ईमानदारी से ज्ञान अर्जन करना चाहिए जीवन में। और फिर उसके समस्त उलझने सुलझती ही जाती है, और सच्चाई सामने आती ही है। ज्ञान प्राप्त करो और सत्य प्राप्त ना हो, ऐसे कैसे होगा? ज्ञान से ही तो सत्य की प्राप्ति होती है। हम देख बहुत रहे दिक्कतें, और वो क्या बताए हम आपको, बहुत सारी दिक्कतें हैं। बोलना है कि ज्ञान ही सही तरीके से अर्जन नहीं हो रहा। जो ज्ञान हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न न करे, जो ज्ञान हमारे अंदर गंभीरता और अपने आत्मा की रुचि उत्पन्न न करे, वो ज्ञान भी नहीं है। वो ज्ञान अर्जन नहीं हुआ है, शब्द अर्जन हुए हैं, भावार्जन नहीं हुआ। फिर समझ लीजिए ज्ञान के पीछे, समझ में आ रहा है? क्या कहा कि बॉडी की एक्टिविटी को चारित्र कैसे कह दिया आपने? बताओ तो कैसे चारित्र होगा? आपको मुझे बताओ चारित्र क्या है? मैं आपको देखो बहुत पहले बताया था, चारित्र क्या है पता है आपको? बोलो। आत्मा के एक गुण का नाम चारित्र है।
तो बॉडी की एक्टिविटी में चारित्र कहाँ से आया? समझ में आया? आत्मा के भी वो गुण में वो जो पर्याय जो स्वभाव रूप स्थिर हुई है उस पर्याय का नाम चारित्र है। सही है कि नहीं? और साथ में जो राग हुआ वो भी चारित्र नहीं है। किसके चारित्र? वो भी, उसका भी चारित्र गुण से कहाँ संबंध आया उसका? फिर उसके ऊपर आरोप आ गया क्योंकि वो साथ में चल रहा है। किसके? वो स्थिरता वाले भाव के साथ चल रहा है जो राग, उसको कहते हैं साथ में वाला राग। क्या बोलते हैं? एक लाइन है, ठीक है। तो सहचर जो चलने वाला राग है उस राग के ऊपर आरोप आया, क्या ये भी चारित्र है? तो वो आरोप आने पर उस राग को व्यवहार चारित्र बोल दिया। समझ में? और उस व्यवहार चारित्र का भी ना समझे कोई जीव तो उसके उस राग के निमित्त से होने वाली बॉडी एक्टिविटी को भी चारित्र कह दिया गया। समझ में? क्लियर हुआ? मैं तो कितना रिपीट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि एकदम गहरा में जाए आपके। चारित्र तो तुम आत्मा से लिंक ही नहीं किया तुमने, चारित्र बॉडी की एक्टिविटी पे चारित्र हो गया। बता, है कि नहीं? अब समझ लो आप। हाँ, इसको ड्रॉ करना चाहिए, मैं करूँगा कल ड्रॉ, ठीक है? देखो अब बता दो वापस, अब दे रहे वो किया था, वो तो अलग है, वो अलग था। पर मुझे पता है वो प्रशस्त है, वो प्रशस्त वो किया था मैंने, ऐसे ऐसे करके दिया था, वो अलग था थोड़ा सा, ये अलग है। चारित्र के संबंध में था क्या वो? अच्छा चलो, वो ड्राइंग भी है हमारे पास, फोटो में होगा, ठीक है? वो पहले पुराने उसमें बताए थे। हाँ हाँ, नहीं तो वो तब लिखते नहीं थे आप मुझे अच्छे से याद है, जब आप ढूंढ रहे तभी मालूम है, तब नहीं, अभी भी लिखना प्रारंभ हुआ है, तब तो पुरानी बात है वो। चलो, कहना है देखो क्या कि ये जीव के अंदर, ध्यान सुनना, अनादि से जो स्वयं को अपरिचित है उसके जीवन में चारित्र है क्या? जीरो चारित्र है। क्यों? दिन रात राग करता है, अखंड रूप से राग की धारा चल रही है, तो ऐसे जीव को चारित्र तो है ही नहीं। समझ में? जीरो चारित्र। चाहे फिर वो, याद रखना, चाहे फिर वो दीक्षा भी ले ले, चाहे फिर वो बहुत बॉडी एक्टिविटी पर बहुत अणुव्रत भी ले ले, प्रतिमाएं ले ले, या फिर महाव्रत पालन करे, जीरो चारित्र है वो। कि स्वयं को जाना नहीं, राग ही राग भरा हुआ है, क्योंकि विभाव ही विभाव है, स्वभाव कहाँ है? तो याद रखना, मैं आपको और एक बात बता दे रहा हूँ यहाँ से, यदि स्वभाव में स्थिरता वाला कार्य नहीं है और बॉडी एक्टिविटी पर अणुव्रत है, प्रतिमाएं है और महाव्रत है, वो चारित्र नाम नहीं पाते हैं। पक्का पकड़ना इस बात को, क्योंकि ये तो तुम जब गहराई में उतरोगे तब पता चलेगा। अब पता है कितने लोगों को हम क्या कहे, उनको भी नहीं पता है कि चारित्र नहीं है करके, चारित्र मान मान के जी रहे उसको। बता, किसको? अणुव्रतों को, प्रतिमाओं को और महाव्रतों को। हाँ, व्यवहार से का अर्थ क्या? याद रखना, व्यवहार का अंदर चारित्र हुआ क्या? फिर आरोप आएगा कि उसके ऊपर, वो किसके आरोप आता है वो बताऊंगा अभी, मैं जस्ट आ रहा हूँ। पहले ये समझ में आए उनको। प्रश्न अच्छा है कि उनको व्यवहार से तो चारित्र बोलो सही बात है। चरणानुयोग को पूछेंगे तो हम नमस्कार करेंगे, किनको? जिनके बॉडी एक्टिविटी पर महाव्रत हो उनको तो हम नमस्कार करेंगे। समझ में? अब बोलेंगे क्या वो सम्यक दृष्टि की मित्र दृष्टि हमारा कैसे मालूम? इसलिए तो नमस्कार करने को बोल रहे हैं हम, समझे कि नहीं? इसे तो कह रहे हैं, समझ में आए? परंतु चारित्र है क्या? याद रखना, चारित्र गुण की पर्याय कुछ हुई है क्या? वहाँ पर कुछ भी नहीं हुई है। अब देखो ध्यान से, अब ऐसे जीव जो स्वयं को नहीं पहचाने, उनके पास राग की धारा कितनी रहती है? 4 कषाय वाली, और प्रत्याख्यान, संज्वलन और अनंतानुबंधी भी, चारों। अब ऐसे जीव क्या करता है, एक क्षण के लिए, वो जो उतनी देर के लिए जब प्रथमोक्षम प्रकट करता है तो क्या होता है, कुछ देर के लिए राग खंडित हुआ, समझ में? एक धारा खंडित हुई और अनंतानुबंधी गायब हो गई। अब इसका राग कम हुआ, समझ में? क्योंकि अनंतानुबंधी वाला राग उत्पन्न नहीं होगा अब इसको, समझ में आ रहा है? अनंतानुबंधी वाला राग अपने अभी तो पढ़े, अनंतानुबंधी कषाय मतलब राग, समझ में? तो अनंतानुबंधी वाला उसको राग उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे चारित्र है क्या? तो याद रखना, कषाय कम हुई ना, राग कम हुआ ना, तो चारित्र है। परंतु ऐसा चारित्र नहीं है, बताओ, जिससे बाहर कुछ एक्टिविटी क्रिएट हुई, समझ में आए? ये चारित्र उत्पन्न हुआ है, लेकिन ये केवल भावों में ही उत्पन्न हुआ है। समझा? वापस, भावों में भी इतना कि उसके राग की मर्यादा अभी भी ऐसी है कि वो अभी पाप के कार्य में भी दिखता है। भले ही उसके अनंतानुबंधी लेवल के राग घट गए हैं, परंतु उसके समझना, अनंतानुबंधी लेवल के राग घट गए हैं, परंतु ऐसे राग नहीं घटे हैं कि वो पाप कार्य छोड़ दे, समझ रहे? पाप कार्य छोड़ दे,
और आत्मा में समर्पित हो जाए, ऐसे नहीं हुए तो इस जीव को क्या बोला, असंयमी ही कहा। आपको पता है, जबकि बहुत कक्षा डाउन हुई हुई है, बता चुके हैं ग्राफ पर आपको, बहुत कक्षा डाउन हुई, लेकिन इतने बड़े ग्रुप को पूरे के पूरे को असंयमी बोल दिया गया है। 3 तो डिवाइडेशन किए। मैं 4 युद्ध से बोल रहा था कि वो स्वरूपाचरण आदि आदि जो बात होती है, तो असंयमी पूरे कौन से, जिनके बॉडी एक्टिविटी पर कुछ नहीं आ रहा है, उन सबको असंयमी कहा। जबकि उसके अंदर हुआ है कि नहीं चारित्र, कौन सा चरित्र प्रकट हुआ, जिसको फिर याद रखना सम्यक्त्वाचरण नाम भी दिया जाता है इसको। ये स्वरूपाचरण की शुरुआत है यहाँ से। कल एक डाउट हुआ था हमारे पीछे, तो बता रहा हूँ। तो अनंतानुबंधी घटने से कुछ लेवल की कषाय डाउन हुई है, इतना सा चारित्र प्रकट हुआ है, समझ में। अब क्या हुआ, लेकिन उससे बॉडी एक्टिविटी पर कुछ नहीं आया, इसलिए उसको असंयम की क्राइटेरिया में रखा और चारित्र नाम नहीं दिया, समझ में। रहते हुए भी असंयमी कहा, ठीक है, क्योंकि बाहर में बहुत क्वांटिटी में हुआ, तुम्हारा कम क्वांटिटी में हुआ, इसके लिए। अब क्या हुआ, ध्यान सुनना, इसके राग और मात्रा में घटा, मतलब क्या हुआ, अप्रत्याख्यान भी चला गया, समझ में आ रहा है। तो अप्रत्याख्यान चले जाने से इसके अंदर अब 5 पापों का देश अणु रूप से त्याग करते आ रहा है इसको। क्या कि मैं त्रस हिंसा का पूरी तरह त्याग करके स्थावर हिंसा का भी यथा योग्य त्याग करता हूँ, अनावश्यक स्थावरों की हिंसा का भी त्याग करता हूँ। फिर मैं स्थूल असत्य नहीं बोलूँगा, समझे, स्थूल चोरी नहीं करूँगा, स्वस्त्री को छोड़कर समस्त स्त्रियों का त्याग करता हूँ, और मेरी ये मर्यादा है, मैं इससे अधिक परिग्रह नहीं रखूँगा। इतना उसने त्याग किया। कैसे क्या है, त्याग तो करने देना नहीं चाहिए था अप्रत्याख्यानावर्णी ने, लेकिन इसके त्याग करते आ रहा है, इसका अर्थ अप्रत्याख्यानावर्णी लेवल का राग घट गया है इसका, हाँ या नहीं, क्लियर हुआ। करता है ना, वो तो हमने बताया ना, महाव्रत तक पहुंच गए ना हम सब, मिथ्या दृष्टि महाव्रत तक पहुंच गए, तब भी वो चारित्रवान नहीं है। निश्चय से, व्यवहार से तो कहीं कह देते हैं उनको, समझे, क्योंकि बॉडी एक्टिविटी पर कुछ दिख रहा है, पर चारित्र तो कब होगा, मैं तो बता ही रहा अभी। अब जैसे अभी पांचवें गुणस्थान वाले की बात करें, अब इसको क्या हुआ है कि इसने ये त्याग कैसे ले पाया, प्रश्न ये है हमारा। अनादि से इसको त्याग की आदत है क्या, त्याग से डर था इसको, हाँ या नहीं, त्याग का डर होने पर भी ये त्याग कैसे कर पाया, तो याद रखना आत्मा का बार बार अनुभव करने से। इसके अंदर ये दिखा कि जब राग नहीं होता है तब बहुत आनंद होता है, और राग में बहुत तकलीफ है। तो इसको जब ये निर्णय तो चतुर्थ गुणस्थान में ही हो गया था, समझ लेना, चतुर्थ में। 5वें में उसको और दिख रहा है कि मैं जितना स्वभाव रूप रह रहा हूँ, जितना ज्ञान आनंद रूप रह रहा हूँ, उतना आनंद है, और जैसे राग आ जाता है तो तकलीफ चालू हो जाती है मुझे। तो उसको ये एकदम अनुभव करते वक्त इतना आनंद, और अनुभव छूटने पर वापस पीड़ा, अनुभव करने पर आनंद, अनुभव छूटने पर पीड़ा। ये ऐसे एक्सपीरियंस के कारण उसने बोला कि यार ये राग भी इतनी क्वांटिटी का, इसको कम तो करो, जीरो नहीं कर सकते अपन। मुझे पता है कि मैं एग्जाम्पल कि मैं पूरी तरह परिग्रह का त्याग नहीं कर सकता, लेकिन कम तो कर ही सकता हूँ। उतने विकल्प कम आएंगे, उतने राग कम आएगा ना मुझे, समझ में। तो राग यार ना, अब उसको कैसे राग आ रहे हैं, त्याग करने के। कौन से त्याग करने के, आंशिक रूप से त्याग करने के। ये जो त्याग आया है, राग भाव आया है त्याग करने का, यह व्यवहार चरित्र है। और निश्चय चरित्र क्या है, उसके अंदर जितनी कषाय कम हुई ना, उतनी स्वरूप स्थिरता भी बढ़ी, स्वभाव स्थिरता भी बढ़ी। और देखो समझे, जितनी स्वभाव स्थिरता बढ़ी, जितना ज्ञान आनंद रूप रहते आ रहा है, वो निश्चय चरित्र। उसके कारण राग कैसे आ रहे हैं, अणुव्रतों के, वो व्यवहार चरित्र। और इन अनुव्रतों के राग के कारण उसके देव शास्त्र गुरु के निकट रहना, भक्ति पूजन आदि करना, है ना, अब अन्य अनित्य भक्ष छूटना, अमर्यादित कोई भी चीज नहीं रखना, स्वस्थ्री में सीमित रहना, आदि बॉडी की एक्टिविटी दिख रही है, उसको भी चारित्र कह दिया। अब नाम क्या है इस चारित्र का, देश चारित्र, बराबर है। तो देश मतलब थोड़ा सा, तो थोड़ा सा चारित्र कैसे बोला तुमने, बॉडी में थोड़ी एक्टिविटी कम रही क्या, बहुत सारी एक्टिविटी कर रहा है अभी तो, बोलो स्थिरता थोड़ी सी हो गई है, वहां से देश चारित्र नाम है, समझे कि देश मतलब थोड़ा सा, तो थोड़ा सा क्या हुआ, स्वभाव में स्थिरता थोड़ी सी आई है, इसका नाम देश चारित्र है। समझा क्या, लॉजिक समझ में आया। क्योंकि इसको नाम क्या दिया, देश संयमी, थोड़ा संयम करते आया है इसको।
3 चीज़ें मैं वापस वापस रिपीट कर रहा हूँ। अंदर जो जितना स्वभाव में स्थिर रह पाया, निश्चय संयम, निश्चय चारित्र। फिर उसके कारण राग, उसी के काल में या उसके आगे पीछे राग जो उत्पन्न होता है, उस राग से जो, उस राग में त्याग वाली भावना जो क्रिएट हुई है, उस राग को व्यवहार चारित्र। और उस व्यवहार चारित्र के निमित्त से बॉडी में जो एक्शंस दिखेंगे वह व्यवहार का व्यवहार चारित्र। पक्का? अब आगे और बढ़ रहा हूं मैं कि वह जीव अब क्या कर रहा है कि उसके स्वभाव की स्थिरता बहुत होने लगी है, बार 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 रिपीटेशंस, मतलब अंतर्मुहूर्त में स्वरूप में स्वभाव रूप हो जाता है और अंतर्मुहूर्त में स्वभाव से बाहर आने लग जाता है। तो ऐसे जीव अब बोलते मुझे कुछ भी किसी से लेना देना नहीं, अब मैं एक ही काम करूँगा, स्वभाव में रहूँगा। ऐसे राग उत्पन्न होने लगे। कौन से? कोई दीक्षा वाले। समझ में आया? अब मुझे जो स्वभाव में ही आनंद है ये पता चल गया, मैं क्यों उलझाऊँ किधर भी, मुझे कुछ नहीं रखना अपने साथ, कुछ नहीं चाहिए मुझे बस स्वभाव में रहना है अपने। समझिए स्वभाव में कितना आनंद है बताओ। क्योंकि देखो स्वभाव में रहना मतलब ज्ञान आनंद, अपना ज्ञान आनंद बहना, अपनी नदी जो ज्ञान आनंद की वो फुल फ्लो में बहना, समझ रहे? उसका नाम तो चारित्र। तो वो बोलता है कि मैं मेरी नदी बहाऊँ, मेरा ज्ञान आनंद फ्लो करूँ, कि मैं ये राग के अंगारों में जलूँ। तो उसको ये बार बार स्वभाव का टेस्ट आ रहा है इतना गजब का, और इधर राग अंगारे रूप लग रहे हैं। तो वो क्या करता है, अब बोलता है कि अब मुझे एक भी राग का विषय चाहिए नहीं अपने साथ, अब मैं सब छोड़ना चाहता हूँ और मैं छोड़ रहा हूँ। तो ये जो राग उत्पन्न हुआ वो कौन सा? छोड़ने का, सब कुछ छोड़ने का। यह राग है व्यवहार से चारित्र। निश्चय से चारित्र क्या था? वो स्वभाव बार बार प्रकट कर रहा था ना, स्वभाव में ज़्यादा देर रह रहा था ना, वो निश्चय चारित्र। और फिर सब छोड़ने का जो राग हुआ वो व्यवहार चारित्र। समझ में? सब छोड़ने का राग कहो या 28 मूल गुण पालन करने के मुनि रूप रहने का राग जो आया है वह हो गया उसका व्यवहार चारित्र। समझ में? और उसके कारण 28 मूल गुण वाली बॉडी एक्टिविटी जो दिख रही है दैट इज व्यवहार का व्यवहार चारित्र। वापस समझ में आया? क्लियर हो गया? अब तो बहुत बोर बोल दिया, अब तो कोई गड़बड़ होनी ही नहीं चाहिए इसके अंदर। समझ में? अब क्या करता है फिर वो मुनि बन गया। तो अब याद रखना, जब राग आया तो बॉडी एक्टिविटी दिखती है, आहार विहार निहार, है ना? और राग घटा, राग अभाव हुआ कि स्वभाव में स्थिर रहते, आनंद लूटते हैं। ये बताना था मुझे, स्टार्ट में नहीं आ सकिया। तो कैसे रहते हैं मुनराज? वो जिनको राग उत्पन्न नहीं हो रहा तो कैसा रहा? ज्ञान आनंद बह रहा। क्या बोलते हैं? आनंद के झरने झरते प्रदेशों में। मैं आपको एकदम सीधी भाषा में बोलता हूँ, फवारे फूटते हैं ज्ञान आनंद के। सच बता रहा हूँ, एकदम रियलिटी है, एकदम मतलब कल्पना से नहीं। वापस बोल देता हूँ, जो पढ़ा, लॉजिक लगाया, गुरुओं से पूछा और खुद के अनुभव से कह रहे हैं कि वहाँ होता क्या है। देखो, राग नहीं रहने से, समझ लेना, अब जब राग नहीं रहेगा तो ज्ञान और आनंद रोकेगा कौन? ज्ञान आनंद तो भरा हुआ है यहाँ पर, है कि नहीं? ज्ञान गुण और उसके निकलती हुई पर्याय, और आनंद गुण, सुख गुण, उसकी निकलती हुई पर्याय। इसको रोकने वाला तो राग था, और वो राग गायब हो गया तो क्या बहेगा? कितनी स्पीड से बहेगा सोचो। तो इतना आनंद बह रहा है, इतना आनंद बह रहा है, उसी से वो गुणस्थान चढ़ जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो मुनराज मतलब वो आनंद को लूटने वाले हैं, और भगवान जी मतलब वो आनंद में नहाने वाले, अखंड आनंद का सरोवर जिनको प्रकट हो गया है। तो सुखी कौन तुम्हारे भोग वाले और गोवा वाले और एंजॉय करने वाले दिख रहे, तुम्हें कुछ समझा नहीं अभी तक कुछ जिनमानी नहीं पड़ी हमने, पढ़कर भी अगर वही सुखी दिख रहे और वो नहीं मुनराज सुखी नहीं दिख रहे, तो क्या समझा चारित्र, क्या समझा आत्मा, क्या समझा ज्ञान आनंद, क्या समझा राग द्वेष? समझे कि नहीं समझे? तो ये चारित्र की गजब की परिभाषा है जो हमारे को जिनवानी ने दी वाली है। समझे क्या? ऐसी वो इस चारित्र को समझो, चारित्र में। और अब जो इस चारित्र को नहीं समझते, जो हम समझा रहे हैं, जो ज्ञान आनंद रूप है, वो बॉडी की एक्टिविटी को चारित्र मानते हैं, और बॉडी की एक्टिव खुद को बॉडी मानते हैं, बॉडी की एक्टिविटी को चारित्र मानते हैं। तो वो बॉडी एक्टिविटी शरीर के लिए प्रतिकूल होने से वो दुखदायक दिखती है, इससे चारित्र से दूर भागते हैं लोग समझ में? एक उपवास बोले, एक चीज छोड़ने के बोले, नको बाबा, नको बाबा, नको बाबा। अरे तू समझ नहीं रहा, उपवास से पीड़ा है क्या नहीं? बताओ, उपवास से पीड़ा है कि नहीं? प्रश्न समझ दो, बहुत अच्छे से उत्तर देना कोई मुझे। उपवास से पीड़ा है कि नहीं? आपको बताओ कैसी पीड़ा है, वापस समझना। जिसकी पीड़ा हो रही है उसको छुड़ाया जा रहा है,
समझे कि नहीं? अब पीड़ा की रूटीन है और पीड़ा की रूटीन को आप रोक रहे हो, इसलिए वो भी पीड़ादायक लग रही है। अब समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा। पीड़ा को तो रोक रहे हैं हम तेरे अब तो आत्मा समझेगा, समझेगा कि तुझे जितने राग होते हैं दिन भर, उन सब राग से तुझे बचाया जा रहा है। मैंने बोलता ना, हॉलीडे है वो हमारे लिए। जिस दिन हम सब गुलामी रोकते हैं, जिस दिन हम जॉब पे नहीं जाते, उपवास। अब किसको समझे? ये आज जो खुद को आत्मा समझे, जो खुद को इंद्रियों का गुलाम समझे, उसको समझ में आएगा कि उपवास इज अ रेस्ट डे, इट इज़ अ हॉलीडे, इट इज़ इंडिपेंडेंस डे। समझ रहे? पर अब जो खुद को देह माने, वो तो बाप रे, खाने का भी नहीं, पीने का भी नहीं, कुछ भी नहीं करने का, फिर क्या करने का? इसके लिए पीड़ादायक होता है ये। एक उपवास जैसा कार्य जो सुखदायक होते हुए भी दुखदायक लगता है, जो जो अपने आप को देह मानते। आप अपने आप को आत्मा मानो, ये सब चीज़ें अच्छी लगेगी तुम्हारे, और लगनी ही चाहिए कि है ही वो अच्छा। जो हमारे तीर्थंकर जैसे महापुरुष में, और शला का पुरुष में से जो जो मोक्ष गए वो, या फिर इतने ज्ञानी जैन कोड़ा कोड़ी वाले, वे सब छोड़ने वाले मूर्ख है, और हम बड़े सयाने हैं, हमको सुख मिल रहा है यहाँ पर और उनको नहीं मिला इसलिए समझो, चारित्र ही सुख रूप होता है। चारित्र खलु धम्मो, वह बस समझा, उसका टेस्ट देते हैं आपको चारित्र का। देखो एकदम अब आया तो ध्यान में, नहीं तो नहीं, आप गहराई में उतरना पड़ेगा। देखो ध्यान में बैठे हम, जो कल भी बात हुई थी, बोल रहे ध्यान करना है कि नहीं करना है? करना नहीं ध्यान में, तो क्या करना है फिर क्या करना है कुछ नहीं करना। क्यों? कैसी बात कर रहे हो? क्या करेंगे फिर? वो बताते हम आपको। जब आप देह की मुद्रा स्थिर करके बैठते हो, समझ में, तो उस समय क्या होता है कि देखो आपको बताओ कि अगर आप राग मतलब अपने ज्ञान में या उपयोग में कोई विषय नहीं चला रहे हो, अभी बोले कैसे विषय कैसे चलेगा, चलता ही कुछ, फिर उसके पहले तो पूरा प्रैक्टिस करके आ बेटा, कुछ अपना नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है, कुछ मेरा नहीं है, मुझे किसी से सुख दुख नहीं होता, इतना अभ्यास और निर्णय करके आ, समझ में, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान करके आ, तब तुझे उपयोग को जीरो विषय देते आएंगे, समझ में। अब हम देह को स्थिर करें, अब उपयोग को कोई विषय अच्छा लग रहा ही नहीं है, बुरा लग ही नहीं रहा, क्योंकि हमने इतनी पढ़ाई करके आए, निर्णय करके आए हैं। तो क्या कर रहा है उपयोग? अब उपयोग वहाँ पे कुछ कर रहा है, बॉडी बैठी स्थिर, और क्या चल रहा है पता है क्या? ज्ञान और आनंद अपने आप बह रहे हैं। अब बोलेंगे कर रहे क्या हम? कुछ करना नहीं तुझे, जो बह रहा है उसको बहने दो बस, और उसको रोक टोक मत लगा राग से। तो क्या होता है जब देखना, तो जैसे आप कुछ नहीं करने लग गए तो ज्ञान आनंद तो अपने आप बहने लगा, और वो ज्ञान आनंद बहना वो ही सुख है, समझे कि नहीं? और इतना बहता है वो, हम क्या बताएं आपको, इतना बहता है कि कर्मों में सोचो क्या क्या होता है वो टाइम पे, पता है ना आपको क्या क्या होता है? कर्मों में आग लगती है, धड़ 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 कर्म खत्म होते हैं। मैं आपको बताऊँ, अगर आप आनंद में रह गए तो 48 मिनट तो मैक्सिमम है, कुछ मिनटों में सेकंड्स में भी कितने कर्म झड़कर अनंत बनोगे, इतनी जबरदस्त प्रक्रिया है। यानी अल्पज्ञ से सर्वज्ञ और दुखी से पूर्ण सुखी, अनंत सुखी, इतनी गजब की प्रक्रिया है। अब बताओ, ये रियल हैप्पीनेस है जो तीर्थंकर परमात्मा हमारे को प्रतिमा के माध्यम से समझा रहे, हम किधर किधर भटक गए ये बताओ। और हम में बताओ, चलो आप भटके हो ठीक है, एक आधा एग्जाम्पल लेकर आओ जो सुखी हुआ। ये लोग गप्पे ठोकते हैं, उनकी बातों में आ रहे हैं, बता इन्हें पैसों से मिलता है, इन्हें प्रॉपर्टी से मिलता है, इन्हें पत्नी बच्चों से मिलता है, इन्हें घूमने फिरने से मिलता है, सब झूठ है, पूरी तरह झूठ। और उनकी बातें अच्छी लग रही है हमारे को, और जिन जिन दिन भगवान का धर्म अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो बताओ उनकी बातों में आना और उनके जैसा जीवन जीना मतलब मूर्खता है, एक नंबर की। मूर्ख लोगों को फॉलो कर रहे हो आप, कितनी मूर्खता है। एक तो बताओ हमारे को, उन मूर्खों में से एक तो बताओ जो सुखी हुआ होगा। एक तो एक आधे को बोलो ना, मैंने आपको बता, दो चीज़ें पूछो उसको, सुख की परिभाषा बता बोलना, जो भी आपको लगा रहा है कहीं पे भी, तो बोलना सुख की परिभाषा बता, क्या रहती है सुख। देख लो कैसे कैसे कल्पना, कुछ भी फालतू बातें करेगा, और उसमें बोलना कि एक व्यक्ति बताओ जो सुखी हुआ इस डेफिनेशन पर चलकर बस हो गया उसका। तो हमारे को सुख की डेफिनेशन पूछो जिनवानी को, और एग्जाम्पल पूछो तो बस एक दो नहीं है, अनंत के एग्जाम्पल्स।
डेफिनेशन भी है और उदाहरण भी है सुखी होने वालों का। तो काय से सुखी होते हैं बोलो? काय सुखी होते हैं? चारित्र। चारित्र से मतलब जब आप सब कुछ छोड़कर ज्ञान आनंद को बहने देते हो अपने, तो बहने दो अपने ज्ञान आनंद को। मैंने बताया आपको, मेरी लाइन आपको लग रही तो आनंद के झरने झरते प्रदेशों में, तो मैं और असंख्यात गुनी बढ़ती हुई विशुद्धि सुना आपने? अनंत गुना बढ़ती हुई विशुद्धि सुनी है? वो इसी से ही होती है और इसी क्षण में होती है। और जो असंख्यात गुनी या अनंत गुना बढ़ती हुई विशुद्धि के कारण कर्मों की धड़ 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 निर्जरा होती है, इतने स्पीड से घटते हैं, लगे घातीय कर्म खत्म करके चौघाती कर्म नाश करके हो गया रहंत। तो बड़ा कठिन काम है कि नहीं है? अरे बहुत सरल काम है और बहुत आनंददायक है। हम बहुत कठिन घुस गए, बता कितना कुछ करना पड़ता है। एक घर खड़ा कर देने में पूरा जीवन व्यर्थ करना पड़ता है। एक पीढ़ी को अपना पूरी लाइफ डेडिकेट करनी पड़ती है घर खड़ा करने में, हाँ या नहीं? कि दूसरी पीढ़ी को नहीं करना पड़ती मेहनत। मतलब पूरी एक पीढ़ी, मतलब एक पूरा लाइफ एक घर खड़ा या बंगला खड़ा करने में लग जाती है। बताओ, अरे इस आत्मा को भगवान बनाने के लिए कितना कम समय लगता है ना? और हमारे को वो काम कठिन लग रहे हैं और वो लौकिक काम सरल लग रहे हैं। अब ये क्या है? ये हमारे बुद्धि का अविवेक है, हमारे ज्ञान का अविवेक है, जो हम इतना स्पष्ट होने पर भी। मुझे बता, भगवान जी की प्रतिमा ये बोल रही कि नहीं बोल रही जो हम बोल रहे हैं कि स्वभाव में स्थिर हो जाओ, सुख कब मिलेगा? हम भगवान जी के पास गए, एक ही प्रश्न पूछे, सुख कहाँ मिलेगा? तो जैनियों को कैसे क्या सुखी भाग्यवान बोला? क्योंकि हम भगवान जी के पास गए, सुखी कैसे होते हैं और उन्होंने बता दिया, हो गया। और बाकी क्यों बोल रहे खाओ पियो घूमो ऐश वैश करो? तो काय के सुखी होने के? वो खुद भी सुखी नहीं हुए, किसी को कर नहीं सकते। और आपको ये गए तो हमने क्या किया? गए, चावल चढ़ाए, प्रदक्षिणा लिए, सिर झुकाए, बाहर आ गए, पूछा ही नहीं किसी ने सुखी कैसे होते। और पूछा तो उन्होंने बताया तो समझा ही नहीं। मैं तो आपको एकदम सिंपल पूछता हूँ, मैं तो ये पूछा था भगवान जैसे क्यों बैठे, ये प्रश्न था हमारा, वो समझा नहीं। तो जिनवानी से पढ़ा हमने कि वैसे क्यों बैठे हैं, बस ये क्यों पढ़ी गई कि भगवान जी क्या बता रहे हैं वो समझने के लिए। समझेगा क्या कह रहा हूँ मैं? ये उसी के लिए पढ़ते हैं, दूसरा नहीं कोई। भगवान जी क्या बता रहे हैं वो बताओ। तो भगवान जी को हमने पूछा सुखी कैसे होते, तो वो ऐसा कर रहा हूँ। बोले क्या बोल रहे हैं? समझा कुछ भी नहीं। तो जिनवानी पढ़ो, चलो। जिनवानी पढ़ी तो आपको पता चला। बताओ क्या? द्रव्य गुण पर्याय, आत्मा की श्रद्धा ज्ञान चारित्र गुण, विश्व पूरा पुद्गल से भरा हुआ है कि नहीं, उसमें सुख दुख नहीं, इंद्रिया के माध्यम से राग होता है जो बहुत तड़पाता है। ये सब समझ में आया जिनवानी पढ़ पढ़कर। और जितना स्वभाव उसमें आनंद है ना, ज्ञान और आनंद है, हमारा स्वभाव राग द्वेष विभाव है, ये समझ में आने पर तो क्या करना होगा? इंद्रियों के माध्यम से बाहर मत जाओ, उधर बहुत राग होता है, इंद्रियों से उपयोग को अपने इंद्रियों से समेटो और अपने अपने वस्तु में लगाओ। अब ये जब पढ़ लिया पूरा जिनवानी से, अब प्रतिमा क्या बोल रही समझ में आया। समझ में आया? पहले ये सब था जो हमने पढ़कर, जितना मैंने मतलब मैंने तो कितना जीवन लगाया इसमें, और मैं तो बहुत अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ कि हमको सब अवसर मिला है। इतना साल लगाकर जो समझ में आया वो तो प्रतिमा ने पहले दिन ही बता दिया था। वो तो हम ना समझ रह गए इतने दिन कि समझा ही नहीं। और अभी भी अब बताओ, पढ़ पढ़ कर अगर तुम वो दुनिया में ही लगे हुए रहे हो और वो भगवान जी जैसे नहीं बन रहे हो तो पढ़े ही नहीं तुमने और समझा ही नहीं पढ़ते क्यों है। पढ़ने का क्या उद्देश्य था? भगवान जी क्या बोल रहे हैं वो समझो, और भगवान जी जो बोल रहे हैं वो करो, बस। भगवान जी क्या कर रहे हैं बोल दिया उन्होंने, ये करना होगा तुमको सुखी होने के लिए, दूसरा कोई उपाय? अमीर बन के, प्रसिद्ध बन के, प्रशंसनीय बन के, समझे क्या नहीं, बहुत सारे संग्रह करके, बहुत सारा परिवार करके, मतलब कोई सुखी हुआ क्या? तो तीर्थंकर क्यों छोड़ते हैं? 96 जरानी तीर्थ हमारे पास चक्रवर्ती थी तीर्थंकर, है कि नहीं? उन्होंने छोड़ के सिद्ध किया ये बात को कि उधर नहीं है सुख। हम इतने तीर्थंकर का जीवन बोले तो एक बहुत बड़ी शिक्षा, बहुत बड़ी शिक्षा होती है। उनके कोई गुरु नहीं होते हैं, पता है आपको? तीर्थंकर के स्वयं दीक्षित होते और सब राजघराने से जन्मते, सब देवादिक से आते हैं, है ना, देवगतियों से आते हैं, राजघराने में जन्मते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, अकेले चले जाते हैं, स्वयं दीक्षित होते हैं, ध्यान लगाते हैं, यानी स्वभाव में स्थिर होते हैं और निर्वाण को प्राप्त होते हैं। केवल ज्ञान होता है, दिव्य ध्वनि होती है, निर्वाण को प्राप्त।
ये तीर्थंकर का जीवन हमारे को बहुत कुछ बोल गया। बताओ, मुझे एक बात बताओ, हमारे समझने में गड़बड़ हुई कि नहीं? हम लेट हो गए समझने में। कितने लेट हो गए? अनंत काल बिता दिया हमने। और अभी 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 और आनंद काल बिताना है शायद। मुझे डर भी नहीं है कि बाप रे यहाँ से गए तो अनंत काल लग जाएगा वापस। इसलिए चारित्र संबंधी मुझे जो गहराई आपके अंदर डालनी थी वो ये है। चारित्र में समझा कि मैंने जो बताया ना, आंखें बंद करके हमने जो बोला वो वाली बात है ना, वो है चारित्र। और वो है निश्चय चारित्र। क्या हुआ? जो ज्ञानानंद बहा, जो आनंद की फवारे फूटे, वो है चारित्र। समझ में आए? आनंद के फवारे फूटना वो चारित्र है। निश्चय, उसका आरोप काय पे आया? साथ में चलता हुआ राग। कौन सा? एक तो अणुव्रत वाला या महाव्रत वाला, उस राग को व्यवहार चारित्र। और उस अणुव्रत के राग और महाव्रत के राग के निमित्त से होने वाली बॉडी एक्टिविटी, दैट इज व्यवहार का व्यवहार चारित्र। समझ में आया? तो ये कषाय के इतने भेद होने से 3 डिवाइडेशन कर दिए। अब इस देश व्रत वाले में भी कुछ की कषाय तीव्र, कुछ की कषाय मंद, उन सबको एक साथ रखा हमने। मतलब क्या? देखो, सोचो, एक ऐसा है जो अणुव्रत ले रहा है सिर्फ, और एक ऐसा है जो शुल्लक एलक बन गया। तो कितना अंतर है कि नहीं कषायों में, इनके दोनों के भी। लेकिन सबको एक ही कैटेगरी में रख दिया, देश चारित्र वाले। समझे? आरिका वगैरह भी आगे 5वें में ही, देश चारित्र में ही आ गए सब। समझ में? इसमें भी बहुत डिफरेंसेस है, लेकिन सबको देश चारित्र में रखा। अब वो जो सकल चारित्र है, जबकि सकल संयम है देश संयम के बाद, उसमें भी बहुत वैरायटी है। किनकी कषाय कितनी है? बहुत काल तक वे मुनि बन कर रहे थे। किनकी कषाय कितनी कम है कि वे बहुत कम काल में निर्वाण को प्राप्त हो जाते, है ना। पर फिर सबको एक साथ रखा सकल संयम में। समझ में? बड़े बड़े 3 क्राइटेरिया कर दिए। सबकी कषाय के स्तर अलग अलग हो सकते हैं उसके अंदर, क्राइटेरिया के अंदर। समझ में आया? और स्वभाव की स्थिरता के स्तर अलग अलग होंगे। किनके? देश चारित्र वाले के और सकल चारित्र वालों के। समझ में आ गया? चरित्र समझा भैया? अच्छा है कि नहीं चारित्र? और कोई सुखी होने का उपाय कभी मिला तो बताना हमारे को भी। व्हाट्सएप कर देना, हम भी ट्राई करके देखेंगे वो, है ना। हमारे को तो तीर्थंकरों ने जो बताया वो सही लगा होगा, बाकी सबका झूठा लगा। हमारे को तो कितने नज़दीक से आके बोलते लोग, ये करो वो करो, ये करो वो करो वो करो। एक का पट्टा है, मालूम मूर्ख लोग है सब, वैसी बातें कर रहे थे। मन में भी हम भी तो मूर्ख ही है, हम भी तो ज्ञानी बन रहे, सयाने बन रहे जिनवानी के माध्यम से। अब जब समझ सयानी, मेरे सयानी होने का चिन्ह ये है कि मुझे जिनवानी सही लग रही है और बाकी सब मूर्ख लग रहे हैं, बस इतना ही मेरे सयानी होने का चिन्ह है। बाकी कोई दूसरा चिन्ह नहीं है। अगर हमारे को ये दुनिया पूरी झूठी लगे, मूर्ख लगे और जिनवानी सही लगे, तो समझ लेना हम सयाने हो रहे हैं। समझ में आए? एक ही उपाय है और दूसरा कोई नहीं। मतलब मैं आपको बताऊँ, 2 लाइन में कंप्लीट करूँगा, और 1-2 लाइन याद रखना कि ज्ञानी को कोई दुखी नहीं कर सकता, ज्ञानी को कोई दुखी नहीं कर सकता और अज्ञानी को कोई सुखी नहीं कर सकता। पहली लाइन जो आपको सबको पता है, बराबर है, पहला पार्ट। अब मुझे बताओ, अज्ञानी को बस सुख है क्या? नहीं, सुख की कल्पना है, बराबर है। तो सुखी होने के लिए क्या करना होगा? ज्ञान प्राप्त करना होगा। अब ज्ञान प्राप्ति के उपाय कौन से हैं? तो देखो, 2 होते हैं, एक गुरु और एक जिनवाणी, यानी शास्त्र। गुरु और शास्त्र, जिनमें वह साक्षात हो तो अच्छी बात है, देव शास्त्र गुरु, ये ज्ञान प्राप्ति के स्थान हैं। साक्षात देव हो तो साक्षात देव, साक्षात गुरु हो तो साक्षात गुरु, नहीं तो शास्त्र, यही ज्ञान प्राप्ति के स्थान है। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्राप्ति की एक एक क्रमिक और डिटेल्ड वाली विधि है, उसी का नाम स्वाध्याय है। जो प्रतिदिन ज्ञानार्जन होता है, क्रमिक अभ्यास होता है और सिस्टमैटिक अपने ज्ञान को किया जाता है, उस प्रक्रिया का नाम है स्वाध्याय। मतलब सुखी होने की प्रक्रिया स्वाध्याय है, बस। एकदम सिंपल है ये, और अगर आप नहीं समझ पाओगे इसको तो कोई नहीं सुखी हो पाएगा। ये तो हम तो एकदम प्रैक्टिकल बोल रहे हैं, एकदम रियलिटी। ठीक है, चलो। सहजानंदी शुद्ध स्व